नमस्कार, मैं हूं सौरभ कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज मेकर सीरीज। न्यूज मेकर सीरीज में आज बारी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। जी हां, मनोहर लाल खट्टर, ये नाम आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में किस लिए? मनोहर लाल खट्टर ने पूरे हरियाणा में 2 घंटे पटाखे की बिक्री और पटाखे जलाने की अनुमति दी है, वो भी दिवाली वाले दिन। गौर करने की बात है कि पूरे देश में इस समय जो है वो पॉल्यूशन को लेके काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि ये वो समय है जिस समय सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। और उत्तरी भारत में, जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब में और हरियाणा में पराली के जलाने की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एनसीआर के एरिया में डेंजरस है एयर क्वालिटी। ऐसे में लगातार दिल्ली प्रशासन और एनसीआर का प्रशासन ये सोचने में लगा हुआ है कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाए ताकि कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा घातक ना हो जाए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर अलग चलते हैं, उन्होंने अलग डिसीजन लिया है। मनोहर लाल खट्टर का डिसीजन है कि आप पूरे हरियाणा में जो है वो आप पटाखे चला सकते हो 2 घंटे तक। 2 घंटे का समय उन्होंने दिया है, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद, क्योंकि वो एनसीआर में आते हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। गुड़गांव और फरीदाबाद में हम आपको बता दें ये व्यवस्था नहीं होगी। गुड़गांव और फरीदाबाद में एनजीटी का बैन जो है वो लागू रहेगा। अब हम थोड़ा सा ये पटाखों की समस्या को समझ लेते हैं कि क्यों हर साल आजकल दिवाली पे पटाखों की समस्या पे डिबेट हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में पराली को जलाने की समस्या काफ़ी समय से चल रही है। होता यह है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, यानी उत्तरी भारत के स्टेट्स में, जो धान की खेती है उसके बाद जो पराली होती है उसको किसान जला देते हैं और उससे जो है पॉल्यूशन काफ़ी फैलता है। और साल का ये वो समय होता है, अक्टूबर अंत और नवंबर का समय होता है जब दिवाली भी आती है, और इस समय वेहिकुलर ट्रैफिक भी जो है वो भी काफ़ी होता है। लोग अपने घरों से ज़्यादा निकलते हैं और जो पॉल्यूशन है, पहले ही वेहिकुलर ट्रैफिक का पॉल्यूशन है, पराली को जलाए जाने से और ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो चला गया है। इस सब के साथ अगर मान लीजिए आप पटाखे भी चलाने लग जाएं तो हवा जहरीली हो जाती है। जी हाँ, अभी तो खराब की श्रेणी में हवा जहरीली हो जाती है। तो एनजीटी ने आदेश दिया है कि देश के जिन राज्यों में, जिन शहरों में हवा एम्बियंस एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहाँ तो आप ग्रीन क्रैकर्स या ग्रीन पटाखे आप चला सकते हो। लेकिन जहाँ पर एम्बियंस एयर क्वालिटी पुअर है, वर्स है, यानी खराब है, वहाँ पर आप जो है किसी भी तरीके के पटाखे नहीं चला सकते हो। तो मनोहर लाल खट्टर ने इसी का हवाला दिया है कि वो पूरी तरीके से एनजीटी का पालन कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, यानी कि जिन शहरों में एम्बियंस एयर क्वालिटी मॉडरेट है वो वहीं पर पटाखे चलाने की अनुमति दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो ये लॉजिक है मनोहर लाल खट्टर का। वहीं अगर हम दूसरे राज्यों में देखें तो ऐसे राज्य तो कई हैं जहां एम्बियंस एयर क्वालिटी मॉडरेट है, लेकिन वो ये रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो पटाखों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर पटाखों की बिक्री, सेल या किसी भी तरीके की ऐसी व्यवस्था होती है तो राज्य सरकार को तो राजस्व मिलता ही है उससे। लेकिन अगर हम दूसरी सरकारों का एग्जाम्पल लें तो उड़ीसा सरकार ने पहले ही पटाखों पे बैन लगा दिया है, बिक्री पे और चलाने पे। और वहीं राजस्थान सरकार ने भी बैन लगा दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल में भी बैन लगा दिया है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का ये फैसला, जिस समय पॉल्यूशन को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न है, कोरोना भी फैल रहा है, कोरोना का संक्रमण और ज़्यादा घातक हो जाता है। मान लीजिए आपके फेफड़ों को कोरोना इफेक्ट कर रहा है और ऐसे में एयर क्वालिटी भी पुअर हो जाए या वर्स हो जाए तो उससे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा में पटाखे चलेंगे और दिल्ली की हवा की क्वालिटी पे उस पर असर नहीं होगा। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव की हवा जो है उससे बची रहेगी। तो मनोहर लाल खट्टर ने जो स्टेप लिया है वो अपने आप में काफ़ी विवादित स्टेप है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर अपनी मनमर्जी के मालिक रहे हैं और ऐसा हमेशा से रहा है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में हम आपको बताएंगे कि उनकी क्या सोच है इस फैसले के पीछे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जान लेते हैं,
क्योंकि दिल्ली पर सभी की निगाह है। दिल्ली में पराली जलाने से जो पॉल्यूशन है वो टोटल पॉल्यूशन का 42% है इस समय, और बहुत ज़्यादा घातक है वहाँ पर सिचुएशन जो है। जो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा घातक है, जहरीली होती जा रही है हवा। और दिल्ली सरकार ने जो है ये पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 7 नवंबर से, जी हाँ 7 नवंबर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के पटाखों की ना तो बिक्री होगी, ना पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने पटाखों के लिए दिए गए सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पटाखों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 286 के खिलाफ उस पर कार्रवाई करी जाएगी और एक्सप्लोजिव्स एक्ट की धारा बी के तहत केस दर्ज किया जाएगा। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सख्ती है। दिल्ली वाले नहीं चला सकते हैं पटाखे, ना दिल्ली में कोई पटाखे बेचने के बारे में सोच सकता है। मोर और लेस वही सिचुएशन एनसीआर में भी है, जिसमें नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव और बाकी कुछ शहर आते हैं। तो एनसीआर में भी ना तो कोई आदमी पटाखे बेच सकता है, ना उन्हें जलाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन हरियाणा में जब पटाखे चलेंगे और जिस तरीके की इस समय विंड कंडीशंस हैं और जिस तरीके का टेम्परेचर है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली में जो है वो पॉल्यूशन का गुबार और ज़्यादा गहरा जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के बारे में अब हम थोड़ा सा जानते हैं। मनोहर लाल खट्टर, जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर 10वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली पिछले साल यानी 2019 अक्टूबर में। मनोहर लाल खट्टर उससे पहले भी 5 साल सीएम थे हरियाणा के। पहली बार उनको ज़्यादा सीट्स मिली थी। मनोहर लाल खट्टर एनडीए का पार्ट थे, उन्हें 47 सीट्स मिली थी 2014 में। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की 41 सीट्स ही रह गईं। उसके बाद उन्हें सहारा लेना पड़ा दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी, जी हाँ, इस पार्टी की 10 सीटें आई थी और विधानसभा में 10 सीटों के साथ दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए हरियाणा के। तो दुष्यंत चौटाला जो है वो फिलहाल इस मामले पर चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के बारे में माना जाता है कि वो जो सोच लेते हैं वो करते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। 1954 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता जो हैं वो पाकिस्तान के जांग, जो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था, जांग में के रहने वाले हैं उनके पिता जो हैं, और वो आकर के बसे थे ईस्ट पंजाब में, और उस समय ईस्ट पंजाब उसे कहा जाता था। बाद में वहाँ फिर हरियाणा बन गया, पंजाब से ही अलग होकर हरियाणा बना। रोहतक से उन्होंने एजुकेशन पूरी करी। सदर बाज़ार, जहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा पटाखे बिकते थे, सदर बाज़ार के पास ही उनकी दुकान भी थी। और मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं वो करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। मनोहर लाल खट्टर संघ के, मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के बहुत ही विश्वास पात्र हैं। मनोहर लाल खट्टर ने साल 2000 से राजनीति में एक्टिव रहे, हरियाणा के स्टेट पॉलिटिक्स में बीजेपी में काफ़ी एक्टिव रहे। मनोहर लाल खट्टर संघ के आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। वो बैचलर हैं, उन्होंने शादी नहीं करी है, उन पे किसी भी तरीके का कभी भी आज तक एक पैसे के गबन का आरोप नहीं लगा है। मनोहर लाल खट्टर राजनीति में एक बेहद ईमानदार नेता माने जाते हैं। जी हाँ, यही उनका सबसे बड़ा एसेट है। और हरियाणा जैसा राज्य, हरियाणा में बीजेपी को दूसरा टर्म मिला, हालांकि उन्हें दुष्यंत चौटाला के सपोर्ट से सरकार बनानी पड़ी, पर बीजेपी को दूसरा टर्म मिला। मोदी ने यही बोला, मोदी जी ने जब अपना भाषण दिया, जब जीतने के बाद, जब वहाँ हरियाणा में सरकार बन गई, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में हमारी पार्टी हमेशा से बहुत कमज़ोर रही थी, हमने अपनी जगह बनाई और 2014 में हमारी क्लियर मेजॉरिटी आई। इस बार भी हमारी दूसरी बार सरकार एटलीस्ट रिपीट हुई, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे इसमें उन्होंने बोला कि मनोहर लाल खट्टर का बहुत बड़ा रोल है, ये मोदी जी भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर मनोहर लाल खट्टर। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल बारी आएगी एक और नए न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IANS फीड्स।